पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, माता पिताओं एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, आज के दोनों पाठों में हम लोग दो महापुरुषों के बारे में सुनेंगे। हमारे ग्रंथ में दो ऐसे महान नबी थे जो पूरे इतिहास को बदल डाले। पहले हम देखते हैं कि पुराने विधान में मूसा, जिन्होंने पूरे संसार में उनका बृहत रूप से बताया गया है, और नए विधान में हम यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं। आज के पाठ में हम सुनेंगे जहाँ पर मूसा का जन्म होता है और उसके जन्म से लेकर पूरे इतिहास पुराने विधान में बताया गया है। मैं उसे आप सबों से निवेदन करता हूँ कि आप उन्हें पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे रूप से आप समझ पाएंगे, क्योंकि मूसा जो भी अपने जीवन में अनुभव किया ईश्वर के बारे में, उन्होंने इस पुस्तक में लिखा और लोगों को प्रोत्साहन किया कि हम सच्चे परमेश्वर को विश्वास करें। मूसा ने देखा अपने समाज में ही इब्रानियों ने अपने भाइयों को मारने लगे, और वह आगे आकर उसे कहते हैं कि यह आप जो कर रहे हैं वह गलत है, और राजा ने उन्हें मारने की साजिश रची। उसी प्रकार आज के सुसमाचार में हम सभी लोग सुनते हैं कि परमेश्वर बहुत ही अच्छे कार्य किए, लेकिन उनके कार्यों को वे विश्वास नहीं कर रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धिक्कार कोराजीन और बेतसैदा के लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने इतने अच्छे सुसमाचार को आप लोग विश्वास नहीं किए। शायद हमारे ख्याल से यह बेहतर होता, यही चीज़ तीरुस और सोदोम में किया होता तो वे लोग आज सभी पापों से मुक्त हो जाते, परमेश्वर पर विश्वास करते। और उन्हें कहते हैं कि कुछ लोग कफरनहूम में रहते थे, वे कहते थे कि अरे हम तो अच्छे लोग हैं, लेकिन उनसे भी कहते हैं कि अरे कफरनहूम आप खुशी मत मनाओ। कफरनहूम सोचता है कि हम तो अच्छे व्यक्ति हैं, हम तो धर्म। प्रभु यीशु कहते हैं कि आप स्वर्ग में नहीं उठा लिए जाओगे, लेकिन आप इस धरा पर ही छोड़ दिए जाओगे। मतलब हम कभी कभी देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने उन्हें धिक्कारा तो वे खुशी मना रहे थे। हमारे जीवन में भी वैसे होता है, यदि कोई लोग दुख और तकलीफ में है या तो किसी को धिक्कारा जाता है, कोई मार खाता है, तो हम अपना जीवन में खुशी और आनंद मनाते हैं कि देखो उसका हालत क्या है। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि वह आप खुशियाँ मत मनाओ, लेकिन कफरनहूम आप भी याद रखो। और वे कहते हैं कि सभी देशों की अपेक्षा सोदोम की स्थिति बेहतर होगी। हमारे जीवन में इसी प्रकार का जीवन में हम अनुभव करते हैं कि दूसरे लोग गिर रहे हैं और हम ऊपर उठ रहे हैं, लेकिन हमें भी अपने जीवन को अनुभव करना है दुख और सुख में, और अपनी शांति को, ईश्वर के राज्य को हमारे जीवन में अनुभव करना है, और हमें वह शांति हमें लागू करना है अपने संसार में और अपने गांव घर में और अपने जितने भी संगी संबंधी के साथ। आइए हम सभी लोग, जैसे प्रभु यीशु ने पश्चातापी का चार सुनाया, मूसा ने भी लोगों को पश्चाताप करने का सुसमाचार सुनाया, तो उसे हम अपने जीवन में भी लागू करें, क्योंकि मूसा ने लोगों को पश्चाताप का संदेश देकर उन्हें यीशु की ओर या तो परमेश्वर की ओर लेने के लिए कोशिश किया। और उसी प्रकार हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त भी पापों से मुक्त करने का सुसमाचार सुनाया। तो आइए हम अपने जीवन से अपने आत्मा के लिए मुक्ति का संदेश हम लाएं और हम मुक्ति पाएं अपने जीवन में। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।